हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएससी केआर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम न्यू टॉपिक की ओर चलेंगे जिसका नाम है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में बात करें तो समानांतर श्रेणी। अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी देखें तो समानांतर श्रेणी होता है जिसका मतलब समान अंतर, यानी कि अगर कोई सीरीज दिया हुआ है, अगर हम उसके अंतर देखें, खास बात यह है कि उसके अंतर जो होता है सेम होना चाहिए। एपी का जो अंतर होता है क्या होना चाहिए? सेम। तो हम यहाँ पे अंतर देख रहे हैं, 4 का अंतर हमें सारे सीरीज में दिख रहा है। 4 का अंतर यानी कि समान अंतर, जो समान अंतर है, और हम इसी से पहचानते हैं कि यह सीरीज जो है हमारा एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। आगे चलते हैं और जानते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या होता है। बात करते हैं A1। A1 मीन्स फर्स्ट टर्म। A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, जो कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? 20। हम इसे मानते हैं फर्स्ट टर्म, जो कि हमारा क्या है? 20 हमारा पहला पद है। और बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। किसका? कॉमन डिफरेंस की। तो हमने अभी जाना समान अंतर यानी कि 4। हमारा डिफरेंस कितना आ रहा था? 4। हम इसे डी से भी डिनोट करते हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस हमारा 4 है। हमें इसमें प्रश्न कैसे कहता है वो जानेंगे। उससे पहले एक और चीज जानेंगे कि हमारा इसमें प्रश्न देता है एनवा पद ज्ञात करें। इसे हम टीएन भी लिखते हैं, इसे हम टीएन से भी डिनोट करते हैं। और जिसका फॉर्मूला होता है, हम इसका फॉर्मूला जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह हमें एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब कि समानांतर श्रेणी में हमें एनवा पद ज्ञात करने के लिए कहेगा, यानी कि nth टर्म, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस डी। हमें एनवा पद ज्ञात करने के लिए होता है, तो हम लिखते हैं क्या? एनवा पद ज्ञात करें। तो हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म, एन होता है एन टर्म, और डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस घटाने पे आता है क्या? जैसे कि A1 हमारा हो जाता है 20। डी कैसे निकालें? तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे? A2 माइनस A1 करते हैं, यानी कि 24 माइनस 20, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा 4। ये हमारा डी निकल कर आएगा, जिससे हमें एनवा पद ज्ञात कर लेंगे। और यानी कि टी एन बराबर हमारा क्या फॉर्मूला बन गया? टी एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात करते हैं, अगर हमें कहे 18वां पद ज्ञात करें, यह सीरीज का 18वां पद क्या होगा वो हमें ज्ञात करने का है, तो हम कैसे करेंगे? हमारा ज्ञात करने का है 18वां पद, यानी कि एन का 18वां वैल्यू हमें ज्ञात करने का है। तो हमें ए का मान कितना है? 20। एन माइनस 1 की बात करें तो 18 में से एक गया 17, और डी हमारा कितना था? 4। डी हमारा 4 आया था, तो 17 चौ 68। अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, तो 20 प्लस 68 हमारा हो गया 88, यानी कि 18वां पद हमारा कितना निकल गया? 88। ये हमारा हुआ 18वां पद। अब बात करते हैं कि अगर हमें बोले नंबर ऑफ टर्म, एक होता है नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, ये तो हमें यहाँ से निकालनी है 18वां पद। अगर हमें बोले इतना हमारा सीरीज दिया हुआ 20, 24, 28, 32 डॉट 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 88, ये हमारा सीरीज अगर दिया हुआ रहे और हमें बोले कि यह सीरीज में कितना पद है, ये जो 88 आ रहा है कितना पद है, अंतिम पद हमें ज्ञात करने बोले, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए इसको देखते हैं। हमारा जो उसका फॉर्मूला होगा, हमारा फॉर्मूला इसी से निकलेगा। कैसे? दूसरा तरीका जो, चलिए देखते हैं। अगर प्रश्न हमारा दे दें कि नंबर ऑफ टर्म निकालें, यानी कि नंबर ऑफ टर्म मतलब हुआ इन संख्या का पद निकालें कि हमारा जो एन है कितना है। तो हमारा जो एनवा पद हमें ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारा हुआ ए प्लस एन माइनस इंटू डी,
जो कि अगर हम nवां पद निकालें तो हमारा 88 आया। कहते हैं कि 88 बराबर हमारा हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारा यह इतना का वैल्यू आया 88। अब हमें प्रश्न में अगर दे दें कि नंबर ऑफ टर्म यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करो कि कितना संख्या है, यानी कि n बराबर वाट, n बराबर क्या करा वाट, n इक्वल टू वाट, n बराबर कितना होगा। तो हम कैसे निकालते हैं, हम हमारा दिया क्वेश्चन में रहता है nth टर्म हमारा दिया हुआ है 88, तो हम क्या करते हैं 88 इक्वल टू a का वैल्यू रख देते हैं 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा 20 प्लस 4n माइनस 4। अगर हम इसे पूरी तरह से सॉल्व करते हैं 20 में से 4 या 16, 16 और 88 को घटाएं, 16 और 88 को हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 72, यानी कि x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 18, जो कि हमारा nth टर्म नंबर ऑफ टर्म निकल गया, हमारा 18 निकल गया नंबर ऑफ टर्म। अब हम इसे इतना ना करके शॉर्ट में कैसे करें वो हम देखते हैं। हमारा जो शॉर्ट है इसी से निकलने वाला है। और कैसे निकलता है, जैसा कि हमने nवां पद ज्ञात किया तो हमारा 88 आया, यानी कि अंतिम पद हमारा कितना आया 88। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतिम पद को लास्ट भी लिख सकते हैं या नहीं, जरूर लिख सकते हैं 88। और ए की बात करें तो ए की यानी कि ये फर्स्ट में, तो हम इसे फर्स्ट भी लिख सकते हैं। और ये हमारा n माइनस 1, सॉरी यहाँ प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम बात करते हैं आगे की, तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर अगर हम लिखना चाहें तो लास्ट माइनस फर्स्ट ऐसे लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। फिर हम n इक्वल टू अगर हम कर देते हैं तो लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में हमारा डी आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला निकला नंबर ऑफ टर्म। क्या निकला, नंबर ऑफ टर्म। अगर हमें निकालने बोले नंबर ऑफ टर्म तो क्या करेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी प्लस 1 अगर हम करते हैं तो हमारा नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा। अगर हमें बोल दे कि जैसे कि अगर हमें बोल दे कि इस सीरीज का हमें नंबर ऑफ टर्म निकालें, नंबर ऑफ टर्म, तो हमने अभी फॉर्मूला एक निकाला था कि नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी प्लस 1। ठीक, तो हमारा लास्ट क्या है, लास्ट हमारा 88 माइनस फर्स्ट क्या है 20 वाई डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा कितना था 4 था। A2 माइनस A1 इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, तो हमारा कितना था 4 प्लस 1। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 88 में से हमारा 20 जाएगा तो कितना बचेगा 68 बाई 4 प्लस 1। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 17 4 68, यानी कि हमारा नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया 18, जो हमारा क्या हुआ आंसर। तो आगे चलते हैं और प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं क्या कि प्रश्न कैसे बनेगा। प्रश्न 96 102 108 डॉट और डॉट 996 का हमें नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना है। तो हमें नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करने के लिए सबसे आसान सा उपाय क्या है, लास्ट माइनस नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी प्लस 1 करना है। तो लास्ट हमारा क्या है 996, कितना 996 माइनस फर्स्ट हमारा कितना है 96 बट्टा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम यहाँ पे देखेंगे A2 माइनस A1, तो हमारा कितना आएगा 6, कॉमन डिफरेंस हमारा 6 आया, प्लस 1 करेंगे। ऐसे आगे हम सॉल्व करते हैं तो 900 बाई 6 प्लस 1 आता है। इसे हम काटते हैं तो हमारा 150 में पूरी कटेगा, जो हमारा आंसर आएगा 151। ये हमारा नंबर ऑफ टर्म, यानी कि ये जो सीरीज है 151
टर्म है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 7.3/4, 9.1/2, 11.1/4 डॉट 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 इज इन एपी। जो हमारा सीरीज दिया हुआ है किसमें है? एपी में। हमारा प्रश्न कर रहा है कि यह जो सीरीज है वो हमारा एपी में है, तो हमें 99वां पद ज्ञात करना है कि इस सीरीज का 99वें पद में हमारा क्या होगा, यानी कि n 99 हमें ज्ञात करना है। तो हम फॉर्मूला क्या होता है, tn का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू टी। अब देख रहे हैं कि हमें ज्ञात करने का है 99वां पद। a का वैल्यू कितना है, इसको हम तोड़ते हैं तो 7-28 31/4 कितना 31/4, यानी कि a1 हमारा कितना गया 31/4 प्लस n मतलब हमें कैमा पद ज्ञात करने का है 99। तो 99 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो हमारा 98 आएगा। और डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस a2 माइनस a1, तो a2 हमारा कितना है 9 दूनी 18 1 19 19/2 माइनस ये कितना है 31/4 31/4। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 4/4 19 दूनी 38, यानी कि 7/4 हमारा आता है डिफरेंस 7/4। इसे सॉल्व हम करेंगे तो 31/4 प्लस 98 से कटेगा नहीं तो हम सीधा डायरेक्ट गुना करेंगे। 8 से 56, 9 से 63, 5 68, 686/4। आगे हमारा आंसर आ जाएगा 6 1 7 8 3 11 717.4 सॉरी 717/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला हम चलते हैं सम ऑफ n टर्म, यानी कि n पदों का योग। हमारा प्रश्न एपी में पूछ देता है n पदों का योग होता है, जो हम उसको भी जानेंगे। तो अगला चलते हैं सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म का हमारा फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा होता है n पदों का योग का फॉर्मूला ज्ञात करना है। n का मान हम रखेंगे, जैमा पद हमें ज्ञात करना कहे 10 20 15, तो हम यहाँ पे इसका मान रखेंगे 2, a का वैल्यू रखेंगे, फिर यहाँ पे n का वैल्यू रखेंगे, फिर d हमें निकाल कर यहाँ रखेंगे, तो हमारा ऐसे पदों का योग ज्ञात हो जाएगा। तो हम बात करते हैं आसानी से कैसे निकालें। तो हमारा जो आसान सा तरीका है निकालने का वो हमें इसी से निकलेगा, और उसका तरीका कैसे निकलता है जो हम देखते हैं। तो देखते हैं भाई साहब कि इससे कैसे आसान सा तरीका निकलता है। तो देखते हैं कि हम इसे n/2 को लिख सकते हैं जो कहते हो। क्या हम 2a को a प्लस a लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस a होता है 2a, 2 को हमने तोड़ दिया a प्लस a में, और n-1 इंटू डी। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा जो tn का फॉर्मूला होता है, अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला जो होता है a प्लस n माइनस डी होता है। क्या होता है? a प्लस n माइनस इंटू डी। ये वाला जो हमारा है tn का क्या है फॉर्मूला है। ठीक, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं n/2, ये जो हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म, क्या होता है फर्स्ट टर्म, हम इसे फर्स्ट लिख सकते हैं, प्लस tn जो हमारा होता है अंतिम पद निकालने के लिए, जो कि हमारा उस टाइम क्या निकला था 88 निकला था अंतिम पद, nth टर्म, जिसे हम लास्ट भी लिख सकते हैं या नहीं, हम जरूर लिख सकते हैं इसे लास्ट। तो ये हमारा हुआ एसएन का फॉर्मूला आसान तरीकों में, कि बिना झंझट का इतना याद ना किए बिना हम कैसे निकाल सकते हैं। तो n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, ये हमारा दूसरा तरीका है सम ऑफ n टर्म निकालने का। तो यानी कि हमें निकालने के लिए एसएन निकालने के लिए क्या जरूरत हमें होता है n का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म,
यानी कि लास्ट टर्म अगर देखें तो हम इसमें इस सीरीज में अगर हम देख रहे हैं तो क्या हमारा लास्ट टर्म यहाँ पे है? नहीं है। तो हमें लास्ट टर्म निकालने के लिए यहाँ पे लास्ट टर्म निकालने के फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा लास्ट टर्म निकाल कर देगा। तो a 20 प्लस एन माइनस डी हमारा उस टाइम निकला था 88 निकला था। जो हमारा n का वैल्यू की बात करें तो n का वैल्यू कितना में 88 निकला था? n का वैल्यू में निकाला था हमने, तो निकला था 18। क्या निकला था? 18 निकला था हमारा। तो 18/2 करेंगे। फर्स्ट हमारा है 20 प्लस लास्ट हमारा 88। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो 18/2 हो जाएगा 9 गुना ये हमारा हो जाएगा 108। इसे हल करेंगे 972 972 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी कि एसएन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। अब हम इस पे प्रश्न बनाते हैं। ये प्रश्न है और हमें इसमें करा है सम ऑफ n टर्म निकालने के लिए। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या था? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा क्या होता है? फॉर्मूला। और हम दूसरे तरीके से भी जाने थे कि दूसरा तरीका इसका, यानी कि दूसरे में क्या होता है कि n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट करते हैं तो हमारा सम ऑफ n टर्म निकल जाएगा। जैसे कि हमारा nth टर्म यहाँ पे कितना दिया हुआ है, n टर्म की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकालते हैं n टर्म? हमने पिछली बार में जाना है कि n टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डिफरेंस करके और प्लस 1 करके हम n टर्म निकालेंगे, जो कि क्या होगा? लास्ट हमारा है 996। 996 में अगर हम 96 को माइनस करते हैं फर्स्ट लास्ट माइनस फर्स्ट तो हमारा आता है 900 बटे डी की बात करें तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो कि 82 माइनस A1 हमारा 6 प्लस 1। इसे सॉल्व करते हैं तो ये 150 में कट जाएगा हमारा। टोटल हमारा आ जाएगा 151। यानी कि इन की वैल्यू हमारा निकल गया 151। कितना निकल गया? 151/2। फर्स्ट हमारा क्या है? 96 प्लस लास्ट हमारा क्या है? 996। इसे सॉल्व करेंगे। 96 को 996 में अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 6 6 12 9 9 18 19 और 9 1 10। यानी कि इतना हम मिटा के लिखते हैं यहाँ पे क्या? 1092 गुना 1092। अगर हम इसे 2 से काटते हैं तो हमारा कट जाएगा 2 5 10 2 4 8 2 4 12। यानी कि 151 गुने 546। 151 गुने 546 करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल जाएगा सम ऑफ n टर्म। क्या निकल जाएगा? सम ऑफ n टर्म। अब अगला हम चलेंगे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।